ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स। एक मिनट भाई, ये पिंपल इतने बड़े कैसे हो गए यार मेरे। एडिटर भैया प्लीज मेरी बात सुनो, अगर आप मेरे पिंपल हटा सकते हो तो प्लीज हटा देना यार। नहीं हटाना था तो ऐसे बोल देते ना, ऐसा डांटने की तो कोई जरूरत नहीं थी इसमें। चलो भाई, जिंदगी में देखो क्या है कि फुर्सत काटती रहनी चाहिए। ये सब वीडियो बनाना अपनी अलग बात है और पढ़ाई वढ़ाई करना सब अलग बात है, बट देखो जिंदगी में जो फन नाम की चीज है ना वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास में एक बहुत ही फालतू की चीज है। मैं अभी नहाते नहाते सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले कि यार इस वीडियो के अंदर कैसे स्टार्ट करूं। मैं सोचता हूं कि हर वीडियो को एक अलग तरीके से स्टार्ट करें। मेरे को स्मार्ट बोर्ड पे खड़े होकर और ऐसे वो फालतू मोटिवेट करके स्टार्ट करना तो पसंद है नहीं। शाबाश बेटा। तो मैंने एक नई चीज सोची। मैं जो स्टार्टिंग डायलॉग बोलता हूं ना, ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले, तो उसको अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के देखते हैं कि सबसे तेजी से उसको दुनिया में कौन बोल सकता है। तो सब लोग ट्राई करो और कमेंट्स के अंदर बताना कि अपना एग्जैक्ट टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब भाई कहां सब लोग ये बोलते हैं कि अपने स्कोर्स बताओ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए ये बताओ कमेंट्स में, और कहां मैं बोलता हूं कि अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। भाई मतलब कितना अलग हूं मैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट, ठीक है। ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। कोई कर सकता है इससे तेज? कोई है इससे तेज करने वाला? हाँ, मुझे तो पता ही था। ओके भाई, बहुत सारी बकवास हो गई। तो ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन अब तो मुझसे बोलने की भी नहीं बन रही भाई, इसको काट दो यार। ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भैया 9th क्लास के अंदर अब हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। देखो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था। देखो मैं हर 2-3 दिन में वीडियो बनाना पसंद नहीं करता कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम वो काम करें जैसे एप्पल करता है, साल में एक फोन लॉन्च करो पर साला पूरे साल भर बिके। तो वही चीज करनी है, ठीक है। एक ऐसा वीडियो बनाओ जो साल भर काम आए। तो इसलिए मैं वीडियोस भले ही बहुत कम आते हैं, बट क्लास 9th के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख लोगे ना, पिछले महीने का, वो आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तक भी हेल्प करेगा। जो वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर डालता हूं वो ऐसे डालता हूं कि वो कभी भी आउटडेट ना हो, ठीक है। बट ये वीडियो थोड़ा सा एक अपडेट वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो जो बनाता था मोस्ट सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों की या तो समर वेकेशन खत्म ही हो रही थी जस्ट, या फिर उनकी पीटी वीटी कुछ हुई नहीं थी। अब बहुत सारे बच्चों के जो मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों के स्कूल चालू हो चुके हैं, सबकी पीरियोडिक टेस्ट या तो हो चुके, मतलब तुम में से 70-80% बच्चों के हो चुके और कुछ के आने वाली है। अब जो भैया सिनेरियो है बहुत अलग है, क्योंकि पीटी के मार्क्स हाथ में आ गए, और जैसे वो मार्क्स हमारे हाथ में आए हैं भैया, हमारी तो पूरी कायनात ही पलट गई है कि अब हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो उसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो लाया मैं आपके लिए, ताकि एक क्विक एप्ट वीडियो रहे। और देखो इस वीडियो को 2x में देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले बहुत तेज बोलता हूं। और एक और चीज की एक शब्द जो इस वीडियो के अंदर मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितनी बकवास करनी तो मैंने शुरू के 2 मिनट में कर ली, तो बाकी के वीडियो में कोई बकवास नहीं होगी, कोई मस्ती नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। तो सबसे पहली चीज कि पीटी से डरना नहीं है भाई। पीटी में तुम्हारे कुछ मार्क्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार फेल हुआ हूं पूरे स्कूल लाइफ में। एक हुआ था 12th क्लास के प्री बोर्ड्स में, और एक हुआ था 9th की पीरियोडिक टेस्ट में, या जो भी तुम्हारे स्कूल में बोलते हो, एफए बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, रिटन टेस्ट बोलते हैं, क्लास टेस्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो बस मैं 2 बार फेल हुआ था। जनरली आपकी जो पीटी हो 40-50 मार्क्स की होती है, तो मैं शायद मैथ्स में फेल हुआ था, जिससे मुझे 12 या 13 नंबर आया था, और बहुत ही मतलब डर गया था। तो मैंने थोड़ा उसको चेंज करके घर पे जब साइन करा था तो थोड़ा चेंज कर लिया था उसको। तो पापा वीडियो तो नहीं देख रहा ना पे? पापा तो भाई सबसे पहले तो अपने आप को शांत रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीटी में कितने मार्क्स आए हो, आपके हमेशा फाइनल एग्जाम में, अभी तक भी आपने देखा होगा फाइनल एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। पीटी जो है वो आपका एक रिवीजन है, वो आपकी एक टेस्ट है कि आप आगे चल के अच्छे से स्कोर कर पाओ। अब मैं तुम्हें बहुत ही वो टीचर वाली भाषा में नहीं ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट ज्ञान दूंगा कि हमें अब आगे कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है और कितने चैप्टर कैसे हम मान लेंगे कि कंप्लीट होगा। और जो चीजें बताने वाला हूं वो ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड है। एज हमेशा मैं बोलता हूं कि पिछले 2 साल से करीब लाखों बच्चों ने इन चीजों को यूज किया है, और वो ये चीजें उनकी बड़ी हेल्प की। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 ऐसी चीजें फ्री में पीडीएफ देने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान जरूर बना देगी। अब देखो स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बता दो कि डेली गोल सेट करने से कोई मतलब नहीं कि आज मैं ये पढ़ूंगा। हमेशा वीकली गोल सेट कर लो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूं कि मुझे इस वीक में करना है 4 चैप्टर्स, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे करना है 5 चैप्टर्स। तो मैं फर्दर इस वीकली गोल को डेली गोल्स में डिवाइड करूं कि अच्छा इस दिन में ये कर सकता हूं, उस दिन नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होगा कि जब तुम डेली गोल्स बनाते हो कि भैया मुझे रोज के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो रोज के 2 चैप्टर पता है क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएंगे? क्योंकि किसी दिन तुमको मामा की शादी में जाना पड़ेगा, किसी दिन तुमको फूफा के यहां पे डिनर पे जाना पड़ेगा, किसी दिन तुमको किसी रिश्तेदार के यहां पे जाना पड़ेगा, किसी दिन तुमको किसी दोस्त ने बुला लिया, और किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको खूब मारा होगा। तो इसके लिए हमको ये सेट करना है कि हम हर वीक में एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करें। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी करके खुश हो गए भैया हमने तो कर लिया। हमको इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहे, वो सब वैसे भी तुम आखिर में करोगे, मैं तुमको कितना भी ज्ञान दे दूं। बट हमको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, इन तीनों में से सब मिला के अगर हम 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं तो हम बहुत अच्छी स्टेट पे आ जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि हमको वीकली गोल सेट करना है कि भैया आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है, ठीक है। संडे के दिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं बैकलॉग क्लियर करूं। अब ये बैकलॉग कैसे करना है भैया अभी बताऊंगा, बैकलॉग क्या होता है ये भी बताऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अभी तुमको थोड़ी सी प्लानिंग में करके बता देता हूं कि हमें हर दिन मैथ्स को फिक्स करके रखना है। मैथ्स को तो रोज ही करना है हमको, और फिर उसके बाद जो हमारा वीकर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को हो सकता है सोशल साइंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग और साइंस थोड़ा वीक हो, तो वो सोशल
साइंस और साइंस को ऑल्टरनेट चला सकता है। जैसे मान लो कि आपने साइंस को दिए साइंस फिर आपने एसएसटी कर लिया, फिर आपने साइंस फिर आपने एसएसटी कर लिया, क्योंकि आपका एसएसटी स्ट्रांग था तो आप उसको वीक में कम दिन दे रहे हो, जो आपका वीक उसको आप ज्यादा दिन दे रहे हो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि मैथ्स हमको डेली करना है। अब डेली मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे करना है, डेली भले तुम 40 मिनट करो, बट उसको ऐसा समझ लो कि भैया मैथ्स हमारे ब्रश करने और नहाने जैसी चीजें जो हमारी हैबिट में होना चाहिए। तो मैथ्स अगर आप रोज करते हो ना तो आपको लास्ट में कोई लोड नहीं होगा मेरी जान, सिर्फ 40 मिनट 50 मिनट भी अगर आप मैथ्स को रोज दे देते हो तो। और उसके साथ में सब्जेक्ट कौन सा चलाना है, तो अगर आपके दोनों सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग या इक्वली वीक हैं तो आप ऑल्टरनेट चला सकते हो, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है और कोई ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको अगेन वैसा चला सकते हो। एक चीज आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स जो है उसको आपको एडजस्ट करना, तो आपने फॉर एग्जांपल किसी दिन मैथ्स को दिया 1 घंटा, तो उस दिन आप जो दूसरा पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ो जो प्रॉपर थ्योरी हो। थ्योरी क्या होता है, जैसे बायोलॉजी थ्योरी होगी, आपका सोशल साइंस पूरी थ्योरी होगी। आप फिजिक्स को मैथ्स के साथ में क्लब मत करो। फॉर एग्जांपल जिस दिन आप मैथ्स को कम कर रहे हो, लेट्स से 30 या 40 मिनट कर रहे हो, उस दिन आप फिजिक्स क्लब करो, ताकि आपका जो एप्लीकेशन, देखो हमेशा ना चीजें जो होती है वो 2-3 टाइप की होती है। मैं तुम लोगों को बताता हूं किन 2-3 टाइप्स की होती है। हमेशा हर जो पढ़ाई हम करते हैं, मैंने लास्ट ईयर बताया था, या तो वो होती है एप्लीकेशन बेस्ड, या फिर होती है थ्योरी, या फिर होती है प्रैक्टिस। ठीक है, ये 3 चीज में डिवाइड करता हूं मैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड के अंदर क्या आ गया, आपका फिजिक्स, कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, उसको आपको अप्लाई करके कोई चीज लिखनी है। प्रैक्टिस में आपका क्या आ गया, मैथ्स, जिसको आपको मतलब ऐसे कोई अप्लाई नहीं करना, आपने बस देख लिया कि ये फॉर्मूला एक मेथड है, ऐसे पढ़ना है। और एक हो गया थियरी। इन तीनों को हमको किसी भी सब्जेक्ट को जब हम बाइफरकेट करते हैं तो हमको ऐसा नहीं करना कि ये सोशल साइंस का है, ये साइंस का है, ये मैथ्स का है। हमको इन 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट करना है कि भैया वो जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन वाला है, वो थ्योरी वाला है, या वो प्रैक्टिस वाला है। थ्योरी में आपका बायोलॉजी आ गया, पूरा सोशल साइंस आ गया, प्रैक्टिस के अंदर आपका मैथ्स आ गया, और एप्लीकेशन के अंदर आपके केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए वो आ गए। जो फिजिक्स की थ्योरी और केमिस्ट्री की थ्योरी है वो भी आपकी थ्योरी वाले के अंदर आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमको बाइफरकेट करना, और उस हिसाब से हमको रोज के दिन प्रैक्टिस वाला जो भी सब्जेक्ट हमारा निकल के आ रहा है, प्रैक्टिस का टाइम हमको 60 मिनट देना ही देना है, और एप्लीकेशन थ्योरी और को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपको दिन में सेल्फ स्टडी देखो ट्राई करना 1.5 से 2 घंटे हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 8-8 घंटे पढ़ो, और अगर 1.5 से 2 घंटे के नहीं भी होते ना मेरी जान, देखो मैं तुमको बताता हूं, सिंपल सी बात है, अपने आपको ना स्ट्रेस नहीं देना है कभी भी। देखो मैं हमेशा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं बच्चों की मेंटल हेल्थ को। अब देखो एक सीधी सी बात बताओ ना मेरी जान, अगर आप कोई सेल्फ स्टडी नहीं भी करते हो और सिर्फ लास्ट में भी अच्छे से पढ़ते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, बट तब आपको ज्यादा टेंशन ना हो, इसलिए अभी सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम सब 95-99% फोड़ो। मेरे लिए प्रायोरिटी है कि अगर कल तुम 70% ला रहे थे तो आज तुम 80% पे आओ, कल 80 ला रहे थे तो आज 90 पे आओ, कल 90 ला रहे थे तो आज 95 पे आओ। मेरे लिए प्रायोरिटी तुम्हारा इंप्रूवमेंट है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। मेरे को बार बार जा के तुमको ये पोक नहीं करना है कि रिजल्ट अच्छा लो, नहीं भाई, इंप्रूव हो, बस किसी भी चीज में इंप्रूव हो। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स में, देखो सब चीजों की बारी आएगी, सारी चीजों का मैं बताऊंगा मैं तुम लोगों के सबके लिए कैसे टाइम निकालना है। अब देखो मैंने आपका जो प्लानिंग वाला पार्ट था वो पूरा ऑलमोस्ट सॉर्ट कर दिया। अब आपकी प्लानिंग जो इससे आसान हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि प्लानिंग के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं इसमें एक-एक चीज, एक-एक सब्जेक्ट, एक ही चीज प्लान करूं, तो मैंने पिछले साल तो बनाया था, बट मैं इस साल भी आप लोगों के लिए अच्छा नया वाला वीडियो बनाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट चीज ये है कि हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके हिसाब से चले। स्कूल अलग चल रहा है, कोचिंग अलग चल रहा है, और जो कुछ बच्चे हमारी तबाही बैच के अंदर एनरोल्ड, जो जिसमें मैं पढ़ाता हूं आपको पूरा डिटेल में, और वो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। हमारा एक कोर्स है तबाही 90s और तबाही 90s कॉम्बो, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप स्कूल में हो, कोचिंग में हो, कहीं पे भी एनरोल्ड हो या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि हम किसके हिसाब से चले। भैया मैं आपकी बैच के हिसाब से चलूं, भैया मेरे कोचिंग वाले सर के हिसाब से, अरे भैया मैं स्कूल के हिसाब से चलूं। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है। अगर आपका स्कूल एक बहुत ऐसा स्कूल है जिसके अंदर आपकी टेस्ट को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है और आपके पेरेंट्स को वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हमें नो डाउट स्कूल के हिसाब से चलना है। हमें स्कूल के हिसाब से हमारी सारी पढ़ाई करनी है। कोचिंग हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है। और बाकी अगर आप तबाही कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो तो भाई उसके अंदर तो आपको जो लेक्चर्स हो हमेशा विजिबल है, मतलब आज जो भी पढ़ा है मैंने आपके लिए साल भर विजिबल है, वो तो साल भर आप वो देख सकते हो, तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं। तो हमेशा प्रायोरिटी ये देना है कि हम स्कूल के हिसाब से चलें, क्योंकि टेस्ट हमको स्कूल में देनी है, एग्जाम हमको स्कूल में देनी है, सिलेबस हमको स्कूल का फॉलो करना। अब भैया जो अगला सबसे ज्यादा घमासान युद्ध है वो चलता है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। बैकलॉग बेसिकली क्या होता है, बैकलॉग वो चीज होती है जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में हो चुका है बट हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। मान लो फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री के अंदर स्कूल के अंदर चल रहे हैं 3rd चैप्टर में, और हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर हो और बचे हुए 2 चैप्टर हमें नहीं आते, तो जो बचे हुए 2 चैप्टर ये आपका बैकलॉग हो गया। बैकलॉग मतलब क्या होता है, जो पीछे टंगा हुआ है, ठीक है, मतलब जो पीछे लटक गया और आप आगे बढ़ते जा रहे हो पर आपके लिए वो पीछे अभी भी बोझ की तरह बना हुआ है। तो देखो मेरी बात सुनो, बैकलॉग पता है क्या होता है, एक बैकपैक की तरह होता है। उसके अंदर आप जितना वजन डालोगे और जितना लंबा चलोगे उतना ही आपको दर्द होगा और उतना ही आपके लिए चलना मुश्किल होगा। ठीक है, जब आप इनिशियल स्टेज पे बैकलॉग क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि हमें बैकलॉग अभी क्लियर करना है, क्योंकि आज अगर तुम बैकलॉग क्लियर नहीं करते हो तो आगे चल के वो बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बैकलॉग क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया अभी जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो जाए भाड़ में, हम तो पहले बैकलॉग पढ़ने बैठ जाते हैं। मेरी जान हमको वो नहीं करना है। ये चीज ध्यान रख लो कि प्रेजेंट की जो पढ़ाई है इट इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन एनी बैकलॉग।
प्रेजेंट इज मच इंपॉर्टेंट देन एनी बैकलॉग। हमें ये नहीं करना है कि हम पिछला बैकलॉग क्लियर करने के लिए आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको बैकलॉग बना ले। हमें अपने प्रेजेंट में जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको करते चलना है, और बैकलॉग को वीक में 1 या 2 दिन देने हैं एट मैक्स। जो स्कूल में आज चल रहा है उसके साथ आपको कोप अप करना है। जो जहां भी मैं स्कूल को एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि सभी लोग स्कूल तो जाते हैं, कोचिंग कुछ बच्चे जाते होंगे, तो स्कूल को आपको अपना एग्जांपल लेके आपको उस हिसाब से पूरा अपना प्रेजेंट में जो पढ़ाई है वो करते चलना है। बैकलॉग के लिए वीक में 1 या 2 दिन देने हैं एट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं देना है। अब देखो हम कैसे करेंगे। जो मैंने संडे का दिन आप लोगों के लिए छोड़ा था ना, इस दिन आपको जो बचे हुए आपने 5 दिन बचे हुए आपने जो 6 दिनों में करा उसका एक क्विक रिवीजन लेना है। क्विक रिवीजन मतलब क्या होता है, देखो रिवीजन, अच्छा अगेन एक और चीज बता देता हूं मैं तुम लोगों को, हालांकि मैं टॉपिक से भटक जाता हूं हमेशा की तरह, बट एक और चीज बताता हूं कि भैया रिवीजन जो होता है इट इज कि रिवीजन इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ पढ़ाई। मतलब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, भाई रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक किसी काम का नहीं। अब हमको रिवीजन कैसे करना है, अभी इनिशियल स्टेज पे ये कर सकते हो कि जो वीकेंड आपका आया संडे वाले दिन, जिस दिन आपने बैकलॉग के लिए टाइम रखा, उस दिन आपने जो वीक में जो भी चीजें पढ़ी है ना उनका बस आप इतना करो कि आप टॉपिक्स लिख लो किसी भी एक पेज पे। आप जब भी कोई वीक में जो भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो जब मैंने सोशल साइंस पढ़ा तो मैंने ये पढ़ लिया कि भैया अगर मान लो कि आज मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 4-5 टॉपिक्स है, इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। अब हमने बस वो जो टॉपिक्स के नाम है हमको संडे को बैठ के देखने आधा 1 घंटा, वो टॉपिक्स हमने देख लिया कि क्या मुझे इस टॉपिक के बारे में सब कुछ याद आ रहा है। तो आपने एक टॉपिक देखा, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, कि आपने जब कुछ पढ़ा आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। इसी को बोलते हैं रिवीजन। बार बार पढ़ना इज नॉट रिवीजन, वो बार बार पढ़ना ही हो गया। तो एक्टिव रिकॉल का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूं। आपने एक टॉपिक खोला, आपने टॉपिक का नाम देखा, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई लुई 16 के बारे में आप देख रहे हो, तो आपने वो कोई भी टॉपिक देखा, आप फिर आंख बंद करके सोच रहे हो कि क्या हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अच्छा फिर इसका ये डिस्ट्रॉय कर दिया था, अच्छा फिर पब्लिक यहां पर आ गई थी, फिर ब्रेड शॉप जो थे उनको लूट लिया गया था, पर ये क्या हुआ था ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको देन एंड देयर देख लो। ये होता है असली रिवीजन। इससे आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका स्मार्ट रिवीजन भी होगा और आपको पूरा चैप्टर जो है वो याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ उस दिन आपको अपना बैकलॉग लेना, जो भी आपने पहले नहीं पढ़ा था वो आपको पढ़ना है और उसी तरीके से पढ़ना है। पूरा दिन चुकी है तो आपके इजीली 2-3 चैप्टर्स उस दिन हो जाएंगे, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और बाकी को आप आगे करके चल सकते हो, बट प्रेजेंट को हमको बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करना है। अब भैया एक चीज यहां पर बता दो कि जो पूरे 9th का पैटर्न है वो इट्स मोर लाइक 10, तो इसके लिए आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब मान लो आपकी पीटी टेस्ट आने वाली परसों के दिन या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, और आपके हाफ ईयरली आने वाली 3 दिन 4 दिन बाद, तो इस केस में आपको पूरा पढ़ने नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमेशा वो बच्चे के मार्क्स ज्यादा आते हैं जिसको क्वेश्चंस करना ज्यादा अच्छे से आता हो, जिनको प्रेजेंट करना ज्यादा अच्छे से आता हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा हो। अगर आपने मान लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट आपने उसके क्वेश्चन बैंक के अंदर से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके 90% मार्क्स आना निश्चित है। हम पढ़ते इसलिए ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे मार्क्स आ जाए। मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कटु सत्य है जो आपको पता होना चाहिए। अब भैया क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो हमेशा जो स्कूल की छोटी-छोटी टेस्ट होती है ना, उनके लिए जो आपके सबसे प्रायोरिटी पे आपको जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए वो कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आप तबाही बैच में, तो आपके इसमें डीपीपी और वीकली टेस्ट है। और एक और चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी चीज बोली थी कि यार 50 भतीरी बुक्स लेने से कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, वो लेने से मतलब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है, तो आप आरडी शर्मा तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं हो जाती। अब बाकी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे बच्चे पूछे थे भैया क्वेश्चन बैंक कौन से, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। मैंने पर्सनली अपने बचपन में जब मैं 9th में था तो मैंने ओसवाल की बुक्स यूज किए, तो मैं अभी भी मार्केट से ये सारी चीजें लेके आया था। तो ओसवाल के जो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल साइंस की क्वेश्चन बैंक है, अब हर क्वेश्चन बैंक के लिए मुझे अच्छी बात ये लगी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके साथ साथ हाईलाइट भी कर रखा है, और यहां पर उसके साथ साथ उसके फ्लो चार्ट भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको लास्ट में सेल्फ असेसमेंट दे रखा है और इस टाइप के आपको फ्लो चार्ट दे रखे हैं। ये देखो पूरे फ्लो चार्ट के बेसिस में आपको पूरा चैप्टर इजीली समझा रखा है। तो मुझे ये चीज बड़ी पसंद आई है कि आपका एक ही मतलब जो रिवीजन की मैं बात कर रहा था वो रिवीजन आप यहां पर एक ग्लांस में कर सकते हो। तो मुझे ये चीज पसंद है, सबके लिए अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा। अभी आपके इसमें टाइम बहुत ज्यादा, तो आप Amazon पे डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो उससे ले सकते हो, या फिर अपने लोकल मार्केट से जहां भी अपने घर परिवार के पास में जहां भी बुक है वहां से भी ले सकते हो। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया कॉपी कंप्लीट कैसे करें, कॉपी कंप्लीट नहीं होती हमसे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा, अब मैंने तुमको बोल दिया कि सेल्फ स्टडी करना है, तो आप लोग बोलोगे भैया कॉपी कब कंप्लीट कर लें, फिर असाइनमेंट भी करना है, फिर होमवर्क भी करना है। तो मेरी जान इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ईजी टेक्निक पता है क्या है, कि जो भी तुमको होमवर्क करना है वो तो करना ही है ना, तो उसको फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मत करो, उसको फॉर द सेक ऑफ लर्निंग करो। ये क्या होता है भैया, ये क्या बोला है, ये क्या ना इंग्लिश में टर्म बता दे। देखो बहुत सिंपल बैकग्राउंड करके बताता हूं। आपको होमवर्क में क्या दिया जाएगा, वही दिया जाएगा जो आपके क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपको टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई होमवर्क दे दिया, फिर कुछ भी ऐसी चीज दे दी जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, कुछ भी दे दिया जिसके अंदर आपको होगा कि किसी एक चैप्टर के बारे में पूछा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपको साइंस में मोशन का होमवर्क दे दिया, तो मोशन के होमवर्क में आपसे क्या पूछा जाएगा, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना कि मोशन क्या होता है, या फिर ग्रेविटेशन का पूछ ले तो भाई ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है उसको डिराइव करके बताओ। तो चीजें तो वही पूछी जा रही है जो एग्जाम के अंदर आनी है। तो उसको हम पता क्या करते हैं, हम बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिख के ईयरफोन्स लगा ले और बस लिखने लग गए। नहीं मेरी जान,
हमको उसको रिवीजन की तरह ट्रीट करना है। जो मैं तुमको रिवीजन करने का बोल रहा हूँ ना, वीकेंड पे किसी भी दिन रिवीजन करना है, तो रिवीजन पता है कैसे करना है, हमको वो ऐसा समझ के करना है कि मैं ये पढ़ रहा था और मैं लिख के इसको याद करना चाह रहा हूं। जब तुम ये मेंटालिटी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना कि अब तुम जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, जो भी तुमको होमवर्क मिला है, वो होमवर्क नहीं है, वो हमारा रिवीजन है कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं लिख के याद करना चाहता हूं। उस दिन से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा समय ऐसे बचेगा। ठीक है, तुमको बस क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल व्हाट इज ग्रेविटेशन लॉ, या तुमको डिराइव करना है वो, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना कि तुमने खुद से एक मतलब आंसर खोल लिया कहीं पे और उसको बस लिखते जा रहा हूं। हमको क्या करना है, हमको उस आंसर को ऐसे याद करना है कि अच्छा एक मिनट, पहले तो एक रफ कॉपी उठाओ, उसको लिखने की कोशिश करो और याद करो कि तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार तुम्हें याद आ गया, तुमने देखा कि यार ये आंसर मैच हो रहा है, तो फिर तुम उसको आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके तो लिख नहीं पाओगे, बट बिना देखे उस आंसर को अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। इससे क्या हो, भले ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बट तुम्हारा होमवर्क हो गया, तुम्हारा रिविजन हो गया। अब तुम वो आंसर भूल जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर वो आंसर तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तुम्हें होमवर्क में दिया है, तो उसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा कर दिया, बट मैंने काफी सारी चीजें कवर कर ली होगी कि जुलाई से हमको अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे लेके चलना है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें 3 ऐसे मटेरियल देना लूं जिससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला तो ये कि किसी भी चैप्टर को हम कंप्लीट कब माने, तो वो एक चैप्टर चेकलिस्ट है जो आपको प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लेनी है। या आपके हजारों सीनियर्स ने कर रखा है, सब मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग भी करते हैं कि भैया मैंने प्रिंट निकाली। तो आपके लिए भी चैलेंज है कि आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है। भले कलर में मत निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालो, 2 रुपए लगेंगे, 3 रुपए लगेंगे, बट वो बहुत काम की चीज है। उसको प्रिंट लगा के चिपकाओ सामने, और जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, हम 50 बुक्स में ढूंढेंगे, अरे भैया मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने तो नोट्स पढ़ लिया, अब मेरा चैप्टर क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, अरे भैया मैंने तो क्वेश्चंस भी कर लिए थे, पर फिर भी मेरे एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुमने इस चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया होगा। तो ये जो चेकलिस्ट तुम्हें दिख रही है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए एक सेल्फ असेसमेंट कैलेंडर भी दे रहा हूं, जिसके अंदर तुम खुद का कैलेंडर बना सकते हो कि तुम्हें किस दिन क्या करना है। तो जो वीकली प्लानर में बताया, उसको तुम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो अगर तुम उसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, वो निकाल सकते हो। थोड़ा फैंसी दिखने में लगता है तो थोड़ा पढ़ने का मूड भी करता हो, तो अगर तुम्हारी इच्छा तो निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं कि जो मैं तुमको बता रहा था कि वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तुमको लिखने हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग सब चैप्टर्स तुमको लिखना है, वो चीज के भी एक पीडीएफ में तुमको दे रहा हूं, वो भी तुम प्रिंट निकाल सकते हो। तो उसमें तुम वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक अपने जितने भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर्स है जो तुम पढ़ा चुके हैं, जो टीचर्स ने कंप्लीट करा दिया, उनमें तुम मान लो कि जो भी तुम्हारे वीकेस्ट बच गए हैं या जिसका बैकलॉग बच गया, तुम ऊपर लिख सकते हो वीकेस्ट में, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले उनको तुम नीचे लिख सकते हो। तो तीनों चीजें तुम्हारे अवेलेबल है। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे तो कर लो फटाफट जाके, @confidence 40,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, फटाफट 50,000 करते हैं। और जस्ट पढ़ ले को सब्सक्राइब नहीं किया तो 6 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।